नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको आपकी राशि के हिसाब से कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज कुछ ऐसे परिवर्तन लाने वाले नियमों के बारे में भी आपको बताएंगे जो आपके आगे आने वाली जिंदगी को बदल करके रख देंगे। और ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला कल आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 22 अप्रैल 2026 का दिन, बुधवार। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और नक्षत्र है आद्रा। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा 12:19 से 1:57 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज मैं आपको बताऊंगी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर शिव जी की ज्योति के रूप में स्थापित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि इनके दर्शन से क्या लाभ होते हैं, कहाँ ये सिचुएटेड हैं, उनका किस तरह से हमसे संबंध है। आज मैं इस बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ नहीं होते, बल्कि ये शिव जी की जीवंत ऊर्जा के 12 केंद्र हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। दोनों में ये बहस चल रही थी कि कौन सबसे बड़ा है। तब भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने दोनों से कहा कि आप इस स्तंभ का, ये जो एक लिंग रूपी स्तंभ है, इसका छोर पता करिए। जो पहले इसके अंतिम छोर तक सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे महान होगा। दोनों उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें समझ आया कि शिव जी ही सर्वोच्च हैं। इस दिव्य प्रकाश के 12 मुख्य स्थान हैं और ये ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। इन्हीं 12 स्थानों पर ऐसे ये दिव्य शक्ति स्थिर हो गई। यही है 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिष के अनुसार ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों, 9 ग्रहों और हमारी कुंडली के 12 भावों से जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित है। सोमनाथ का संबंध सीधे हमारे चंद्रमा से है, जो हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का कारक है। जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है तो उसे एंजाइटी होती है, डर लगता है और असुरक्षा और ओवर थिंकिंग भी उसे होने लगती है। ये सब समस्याएं उसके साथ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। सोमनाथ के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, भावनात्मक संतुलन आता है और व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। ये ज्योतिर्लिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव या रिश्तों में अस्थिरता महसूस करते हैं। अब मैं बताऊंगी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। पहाड़ों और जंगलों के बीच में ये ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध सीधा हमारे वीनस यानी कि शुक्र से है, जो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जब रिश्तों में दूरी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रेम की कमी होती है, तो मतलब क्या है कि शुक्र ठीक नहीं है या कमजोर है। यहाँ दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और जीवन में आनंद का भाव आता है और शुक्र ग्रह को बल मिलता है। तीसरे हैं महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर का संबंध शनि से और समय के साथ है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो, देरी और संघर्ष आपके जीवन में बढ़ गए हों, तो ये शनि की परीक्षा होती है। महाकाल के दर्शन से व्यक्ति को धैर्य मिलता है, जीवन में स्थिरता आती है और कर्मों का फल स्वीकार करने की शक्ति भी मिलती है। ये ज्योतिर्लिंग भय और नकारात्मकता को दूर करता है। चौथे हैं ओंकारेश्वर। ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित हैं। ये द्वीप ओम आकार का बना है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध सीधे सूर्य से होता है, जो आत्मा और आत्मविश्वास के कारक हैं। जब व्यक्ति को सेल्फ डाउट होने लगता है या आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर है।
यहाँ दर्शन करने से आत्मबल बढ़ता है, निर्णय क्षमता बेटर होती है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। 5वें नंबर पर आते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग यही है। केदारनाथ का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान और धर्म का कारक है। जब जीवन में दिशा नहीं मिलती या आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है तो समझ लीजिए कि आपका गुरु कमजोर है। यहाँ दर्शन करने से ज्ञान बढ़ता है, ईश्वर में और खुद में आस्था बढ़ती है और जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। 6ठे नंबर पर आते हैं भीमाशंकर। ये महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत, जो कि पुणे के पास है, घने जंगलों के बीच में है। ये ज्योतिर्लिंग मंगल ग्रह से जुड़ा है। मंगल जो ऊर्जा और साहस का ग्रह है, जब व्यक्ति में गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, आक्रामकता या ऊर्जा का गलत उपयोग होने लगता है, तो समझना चाहिए कि मंगल कहीं ना कहीं खराब है। यहाँ दर्शन करने से साहस मिलता है और सही दिशा में लगता है और क्रोध भी नियंत्रित होता है। फिर आते हैं 7वें नंबर पर काशी विश्वनाथ। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी या मोक्ष की नगरी काशी में गंगा के किनारे स्थित हैं। इसका संबंध केतु से है, जो मोक्ष और वैराग्य का कारक ग्रह होता है। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की सच्चाई को समझता है। काशी की ऊर्जा मुक्ति और आंतरिक जागरण देती है। 8वें नंबर पर आते हैं त्र्यंबकेश्वर। ये महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका संबंध राहु और पितृदोष से होता है। जब जीवन में बिना कारण बाधाएं आती हैं तो ये या तो राहु का काम होता है या पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है। यहाँ दर्शन करने से पितृदोष शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। 9वें नंबर पर आते हैं वैद्यनाथ। ये झारखंड के देवघर में स्थित हैं। यहाँ सावन के महीने में विशाल कांवड़ यात्रा भी होती है। ये ज्योतिर्लिंग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके उपचार से रिलेटेड है। यहाँ दर्शन करने से रोगों से राहत मिलती है और शरीर में हीलिंग एनर्जी बढ़ती है। 10वें नंबर पर आते हैं नागेश्वर। ये गुजरात में द्वारका के पास स्थित हैं। ये ज्योतिर्लिंग सर्प दोष से मुक्ति के लिए माने जाते हैं और हमारे अंदर छिपे हुए भय से भी यहाँ मुक्ति मिलती है। यहाँ दर्शन करने से नकारात्मक शक्तियों से भी मुक्ति मिलती है। अब 11वें नंबर पर आते हैं रामेश्वरम। भारत का दक्षिणी छोर तमिलनाडु और समुद्र के बीच में एक द्वीप है जहाँ पर ये स्थित हैं। भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी। यहाँ कर्मों की शुद्धि से जुड़ा हुआ इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से पिछले कर्मों के दोष कम होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। अंत में 12वें स्थान पर आते हैं घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र में एलोरा गुफा के पास ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में संतोष आता है और स्थिरता मिलती है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में बैलेंस भी आता है और इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना केवल धार्मिक यात्रा नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी बैलेंस करने की यात्रा होती है। जब व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है तो उसके जीवन के 12 पहलुओं जैसे कि धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, मानसिक शांति सब धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। ज्योतिष कहता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों के अनुसार बदलता है और ज्योतिर्लिंग उन ग्रहों को ही संतुलित करने की एक शक्तिशाली माध्यम है। तो ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने आज जान लिया कि कहाँ कौन कौन से ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और उनके क्या क्या वहाँ पर होने के पीछे की वजह है। अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे राशियों के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी ज्योतिर्लिंगों से ही जुड़े हुए कुछ उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय भी। शुरू करेंगे कार्ड उठाने के साथ और सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज पूरा दिन मेहनत का है। आप जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। काम धीरे धीरे लेकिन पक्की तरह से आगे बढ़ेगा। नई चीज सीखने का मौका भी मिल सकता है, इसलिए फोकस रखेंगे तो सफलता तय है। लापरवाही की तो छोटी गलती भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर
ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करें। इससे काम में सफलता मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी। ध्यान रहे कि आप आधा अधूरा काम या ध्यान भटकने से बचें, वरना मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। अब आ गई है बारी वृषभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। आज आपको राहत भी मिलेगी। कोई बदलाव या छोटी यात्रा भी हो सकती है। मन पहले से थोड़ा शांत होगा, चीजें संभलने लगेंगी। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में पीछे मुड़कर देखने से बचें और आगे बढ़ते रहें। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा टकराव का माहौल बन सकता है। छोटी बात भी बड़ी हो सकती है। जीत आपको मिल भी गई तो मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाएगा। आप सही हो सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा नरम रखना जरूरी है। किसी से बहस बढ़ाने से बेहतर है शांत रहना, इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर ओम हनुमते नमः का श्रद्धा से जाप करें। अब आ गई है बारी कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज थोड़ा शांत रहकर खुद से बात करने का समय है। अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनिए। भीड़ से दूर रहकर सोचेंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा। काम धीरे चलेगा, लेकिन अंदर की समझ जो है वो गहरी होगी। जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का पीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता के सामने दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की। मेष राशि वाले मंगल से प्रभावित होते हैं। मेष राशि के लोग बहुत ऊर्जावान और तेज होते हैं, लेकिन कई बार ये ऊर्जा गुस्से और जल्दबाजी में बदल जाती है। जब मंगल ठीक नहीं होता तो निर्णय गलत हो सकते हैं और रिश्तों में तनाव आ सकता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ये ऊर्जा शांत होती है और व्यक्ति अपने साहस को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखता है। वृषभ राशि वाले शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। शुक्र ग्रह आपके जीवन में सुख और प्रेम, स्थिरता आदि को बढ़ाता है। जब शुक्र कमजोर होता है तो रिश्तों में दूरी आती है और जीवन में असंतोष आने लगता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से प्रेम की ऊर्जा मजबूत होती है और जीवन में संतुलन और आनंद बढ़ता है। मिथुन राशि वाले बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। कमजोर बुध निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। ओंकारेश्वर के दर्शन करने से मन में स्पष्टता आती है और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ये लोग बहुत भावुक होते हैं और जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो एंजाइटी और मूड स्विंग्स बढ़ते हैं। सोमनाथ के दर्शन से मन को शांति मिलती है और आपकी भावनाएं बैलेंस होती हैं। तो अब आपने आज ये भी जान लिया कि आपको अपनी राशि के अनुसार कहाँ किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ राशियाँ मंगल ग्रह से प्रभावित होती हैं, इसलिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा करने से या फिर जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर नहीं जाकर के सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग पर जाने से उनके लिए जो कष्ट है उनका निवारण हो जाएगा? देखिए, दर्शन तो माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के करने चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति 12 के 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाता। तो कम से कम अपनी राशि अनुसार अपने ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करके आइए और हो सके तो बार बार जाइए। हर 2-4 साल में जाते रहिए, उससे आपके जीवन में बहुत स्थिरता आएगी। आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियों के बारे में बताते हैं आपको और उसमें भी जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको कहां पर जाकर के भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। शुरुआत करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ। सिंह राशि के लिए कार्ड उठा रही हूं मैं और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर काम सोच समझ कर करिए।
कोई पुराना मामला या फैसला भी आपके सामने आ सकता है जिसमें न्याय आपको करना होगा। सही गलत का फर्क साफ साफ दिखाई देगा, बस निष्पक्ष रहना आपके लिए जरूरी है। धैर्य और शांति से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा आज माता दुर्गा के सामने दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करिए। कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं, आपकी भावनाएं इंटेंस होंगी। किसी से प्यार भरी बात या अच्छा संदेश भी आपको मिल सकता है। मन थोड़ा सपनों में रह सकता है जिससे आपको सुकून मिलेगा। आपकी नरमी और समझ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री या मक्खन अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का श्रद्धा से जाप करें। अब आ गई है बारी तुला राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज दिल बहुत नरम रहेगा और समझदार भी रहेगा। आप दूसरों की भावनाएं अच्छी तरह महसूस कर पाएंगे। कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर भी कर सकता है। आपकी शांति और प्यार भरा स्वभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। आज खुद के मन की सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी भावनाएं भी बैलेंस रहेंगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास रहेगा या ऊबा हुआ भी आपको लग सकता है। किसी चीज में मन नहीं लगेगा। जो मिल रहा है उसमें संतोष कम महसूस होगा। कोई अच्छा मौका पास में हो सकता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा बाहर निकलकर या काम बदलकर मन को हल्का करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें। अब मैं बताऊंगी अगली 4 राशियों के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन उत्तम रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सिंह राशि आत्मविश्वास और नेतृत्व करने वाली राशि होती है। जब सूर्य कमजोर होते हैं तो कॉन्फिडेंस गिरता है और पहचान बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। केदारनाथ के दर्शन से आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध। कन्या राशि के लोग बहुत सोचते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग राहु और पितृदोष को शांत करता है जिससे मानसिक दबाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तुला राशि संतुलन और न्याय की राशि होती है। जब जीवन में असंतुलन या कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है तो समस्याएं आती हैं। रामेश्वरम के दर्शन से कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में बैलेंस आता है। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। वृश्चिक राशि गहराई और रहस्य की राशि होती है। ये राशि आध्यात्मिक जागरण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से आत्मा का विकास होता है और व्यक्ति भीतर से बदलता है। तो आपने 4 राशियों के बारे में और जान लिया है कि किस राशि के लोगों को कहां पर किन ज्योतिर्लिंग में जाकर के दर्शन करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में और इसके साथ साथ कुछ और राशियों के बारे में भी बताएंगे कि कहां ज्योतिर्लिंग में जाकर के आपको दर्शन करने हैं। कार्ड उठा रही हूं मैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा दुखी या निराश हो सकता है। कुछ खोया हुआ आप महसूस करेंगे। जो नहीं मिला ध्यान आपका उसी पर लगा रहेगा जिससे आपकी उदासी बढ़ेगी। लेकिन जो आपके पास में है उसमें भी अच्छाई छुपी है, उसे सिर्फ आपको देखना है। धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज सुकून और खुशी से भरा हुआ दिन रहेगा। मन हल्का रहेगा और संतोष भी महसूस करेंगे। घर परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। कोई नई शुरुआत या अच्छा विचार जन्म ले सकता है। आपकी देखभाल और नरमी से रिश्ते और मजबूत होंगे।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज लक्ष्मी जी को इलायची अर्पित करिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। अब बारी आती है कुंभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी कठिन स्थिति का अंत होने का समय है। अभी तक जो चल रहा था अब वो खत्म हो सकता है। थोड़ा दर्द या निराशा आपको महसूस हो सकती है, लेकिन यहीं से नई शुरुआत होगी। पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बनने लगेगा। आज चीज़ों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज मन थोड़ा उलझा हुआ और भावुक रहेगा। हर चीज साफ नहीं दिखाई देगी। कुछ बातें छुपी हुई रह सकती हैं, इसलिए धीरे धीरे समझने की आप उन्हें कोशिश करेंगे। इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। आज शांति और धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज रात चंद्रमा को देखकर ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए। अब मैं आखिरी 4 राशियों के बारे में बताऊंगी कि उन्हें कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। धनु राशि के स्वामी ग्रह हैं गुरु। धनु राशि ज्ञान और कर्म धर्म की राशि होती है। जब गुरु कमजोर होते हैं तो जीवन में दिशा खो जाती है। वैद्यनाथ के दर्शन करने से शारीरिक और मानसिक हीलिंग मिलती है। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव और मकर राशि कर्म की राशि है और संघर्ष भी इस राशि को बहुत झेलने पड़ते हैं। जब शनि भारी होता है तो जीवन कठिन लगने लगता है। महाकाल के दर्शन से समय और कर्म दोनों संतुलित होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। कुंभ राशि अचानक बदलाव की राशि है और रहस्य से जुड़ी हुई है। नागेश्वर के दर्शन से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। मीन राशि आध्यात्मिक राशि होती है। कृष्णेश्वर के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आंतरिक संतोष भी मिलता है। तो आपने आज जाना कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।